मांग रहा था, आप जवाब दो। मेरा मौका मार। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है, मैं बड़ी खबर का रुख करता हूँ। जी जी जी, पत्रकारों को धमका रहे हो। ओके ओके, नहीं पर शहजाद जी आप नहीं डिसाइड करेंगे ना तरीका। ना 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 ना, रुकना होगा, रुकना होगा। आपको समय पूरा मिला है, अपनी बात को रखिए 30 सेकंड के अंदर। एंकरिंग का तरीका मुझे मत बताइए। आप नेता हैं, आप नेतागिरी करिए। एंकरिंग का तरीका मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको ना किसी और नेता को। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। आप अपनी बात को रखिए 30 सेकंड। जी, इन्होंने कहा कि ईडी की एफआईआर है, आपको बतौर एंकर उनको करेक्ट करना चाहिए कि सत्येंद्र, अब कौन इंटरप्ट कर रहा है बताइए आदमी। अब बताइए, एंकर अब बताइए, अब बताइए। एक सेकंड सौरभ भारद्वाज, होल्ड ऑन, यू लेट हिम मेक हिज पॉइंट। सौरभ भारद्वाज, माय हम्बल सबमिशन, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की एफआईआर है या ईडी की चार्जशीट है और कोर्ट के 2-2 3-3 ऑर्डर है? ये ईडी की एफआईआर पे हम इस्तीफा नहीं लेते कह के इतना बड़ा झूठ आपके चैनल पे बोल रहा है, जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला है। ये उनके ऊपर 2019 का हाई कोर्ट का फाइंडिंग है कि वो हवालेबाज है। ये ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ केस चलेगा क्योंकि प्राइमा फेसाई उन्होंने हवालाबाजी की है और ये आपराधिक पृष्ठभूमि का ये हाई कोर्ट की फाइंडिंग है। आपने मेरा हाई कोर्ट का सवाल नहीं हाँ, पूछा। मैंने वही बोल रहा हूं, पर पर उन्होंने बोल रहा है, वो बोल रहे हैं आपके शो पर बैठकर कि ईडी के एफआईआर पे इस्तीफा नहीं होगा, तो वो झूठ बोल रहे हैं। फिर दूसरी बात, जहां तक सवाल है एलजी का, इसका हालांकि सवाल तब उत्पन्न हुआ जब एलजी साहब ने इनके ऊपर कार्रवाई की। अगर इनके पास सारे प्रमाण हैं, एफआईआर है, सॉरी हलफनामा है, सारी चीजें, पंजाब में भी करप्शन का केस हो सकता है। अगर इनको लगता है कि केंद्र की सरकार नहीं कर रही, केंद्र की एजेंसी नहीं कर रही, पंजाब पुलिस पे कल जाकर एफआईआर दे दे। कौन रोक रहा है? ऑडियो नहीं दिखाएंगे, पंजाब पुलिस में या कोर्ट में एफआईआर नहीं करवाएंगे, क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं कराएंगे, एक आर्टिकल के आधार पर आरोप लगाएंगे और जिस तक कोर्ट के ऑर्डर है उस पर जवाब नहीं देंगे। ठीक है, जवाब ईडी का एफआईआर है कि ईडी का ऑर्डर, ये कोर्ट का ऑर्डर है। सौरभ भारद्वाज 30 सेकंड का जवाब। सौरभ भारद्वाज 30 सेकंड का जवाब। सुब्राज, आई एम रियली सॉरी, आई एम कमिंग टू यू। सौरभ भारद्वाज, ये मामला जो है सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का नहीं है। 2 हेड कैशियर्स ने लिखित में स्टेटमेंट। अरे तो जाकर एफआईआर करवा दो पंजाब पुलिस में। कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश पे जवाब देने बोलो, कोर्ट के आदेश पे जवाब देने बोलो। वो कह रहे कोर्ट के आदेश पे जवाब दीजिए। ठीक है, आपने बोला। अब क्यों डर रहे हो? कौन डर? अरे अब क्यों डर रहे हो इस चीज के अंदर? ये बताओ ना। अभी तक तो जांच से बोलते थे, जांच से दूसरे डर रहे हैं, अब तुम डर रहे हो जांच से। वरना जांच कराओ। भाई आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों बौखला रहे हो जांच से? विदेशी ही अखबार में इतना भरोसा है, आप जांच से डर गए ना। पर आप मुझे बताओ कोर्ट के आदेश पे क्या कहना है? जांच से डर गए ना। कोर्ट के आदेश पे क्या कहना है? तो डर गए। ठीक है, अब 30 सेकंड दीजिए। डर गए ना शहजाद, डर गए ना जांच से। जांच से तो डर गए तुम। मैं क्लीन हूं, अब जांच कराओ। हमें तो बड़ी बातें करते थे, ईमानदार हूं, कि जांच डर गए, मैं साफ जांच कराने में मैं अपराधी नहीं हूं। वाह वाह, सब फैसले आप ही सुना दो, कोर्ट को तो बंदी कर दो। जांच कराओ, अब जांच कराओ ना। अब क्यों जांच नहीं कराओगे? कोर्ट की फाइंडिंग है, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा। आज आम आदमी पार्टी की लाइन है कि वीके सक्सेना की जांच कराइए। परसों लाइन थी। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। व्यूअर्स हियर मी आउट। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन आज आप कह रहे हैं वीके सक्सेना की जांच कराइए। परसों तक आप कह रहे थे कि हम पाक साफ हैं, हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है, हमने कोई गलती नहीं करी है। न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे पक्ष में लिख रहा है। इसके अलावा बाकी चीजें भी हो रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि कुल मिलाकर आप लोग हर वक्त गोल पोस्ट को बदलने का प्रयास कर रहे हैं? 10 सेकंड में जवाब इसका सौरभ भारद्वाज। 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, हम ये कह रहे हैं, आप हमें बोल रहे थे कि जांच से डर क्यों रहे हो? हम तो नहीं डर रहे भैया, हम तो जांच करा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर लाओ। मनीष जी का क्या कोर्ट का ऑर्डर हुआ था जो? अरे भाई, सत्येंद्र जैन का कोर्ट का ऑर्डर है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आपने जांच कराई ना। मेरा सवाल था, आप इनकी थोड़ा जांच क्यों नहीं करा ट्रांसलेशन रहे एरर भैया? है या इसका मतलब आप इंटरप्रिटेशन एरर है ना। जी, बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड मुझे रुक करना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है, गुलाम नबी आजाद के घर पर तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप पहुंची है। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। लेकिन जो राहुल गांधी ने कल गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर वार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था राहुल कहां जाते हैं हमें पता है, उसको पर पलटवार किया है कांग्रेस ने। गौरव वल्लभ ने रिएक्ट किया है। आइए सुनते हैं, जहां अभी गए हैं वहीं बार बार जाते हैं। गौरव वल्लभ ने क्या बोला है, आइए आपको सुना देते हैं। गौरव वल्लभ, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता। आजाद साहब, 4 सितंबर को रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है। राहुल गांधी जी उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद 7 सितंबर से लेके 150 दिन, लगभग 5 महीने, वो 3500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा करेंगे। मैंने आपको उनके अगले 6 महीने का शेड्यूल दे दिया। अब मैं आजाद साहब से पूछता हूं, मोदी जी का 6 महीने का शेड्यूल बताएं। ये पलटवार किया है। गुलाम नबी आजाद ने कल क्या कहा था, लेकिन इस समय मैं आपको बता दूं, अब से 1 घंटा पहले
आनंद शर्मा मिलने के लिए पहुंचे हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा मिलने के लिए पहुंचे हैं, सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है मनीष तिवारी मिलने के लिए पहुंचे। ये तमाम बड़े नेता गुलाम नबी आजाद से मिले हैं, लेकिन गुलाम नबी पृथ्वीराज चौहान मिले हैं गुलाम नबी आजाद से। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा मिलने के लिए पहुंच गए हैं। क्या बड़ा कुछ होने वाला है कांग्रेस के अंदर, ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। इस समय हर खबर को पीछे छोड़ दीजिए। पृथ्वीराज चौहान, आनंद शर्मा मिले हैं, मनीष तिवारी का नाम नहीं आ रहा, लेकिन बाकी लोग मिले हैं। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। भूपिंदर सिंह हुड्डा इसमें एक बड़ा नाम है। पृथ्वीराज चौहान फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र है, भूपिंदर सिंह हुड्डा फॉर्मर सीएम हरियाणा है। कल गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा था जिसके बाद तूफान खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस रिएक्ट कर रही है। गुलाम नबी आजाद ने कल क्या कहा था उस 38 सेकंड की बाइट में, सुन लीजिए, देन आई विल गेट अ रिएक्शन। राहुल जी अगर विजिबल नहीं रहते तो वो व्यस्त कहां रहते, बिजी कहां रहते हैं राहुल जी? अब ये जाने और वो जाने, ये लोग उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछते? नहीं, पर आपने तो पार्टी का कामकाज देखा, कभी आपने पूछा भी होगा राहुल जी से या सोनिया जी से कि कहां बिजी रहते हैं राहुल जी, इतने व्यस्त कहां रहते हैं? ये आप जब इनविजिबल होते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। कहां जाते हैं ये भी आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हो? जी, लेकिन क्योंकि एक नेता ने एक कमेटी के चेयरमैन जहां सुनिए जी, जहां अभी गए हैं वहीं जाते हैं। तो ये कहा था गुलाम नबी आजाद ने, जहां अभी गए हैं वहीं जाते हैं। सुब्रास्टा, योर फर्स्ट, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? इस इंटरव्यू के बाद काफी बवाल हुआ, काफी सारे रिएक्शन आए। इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले मिलने पहुंचे हैं 3 बड़े नेता, आनंद शर्मा, 2 फॉर्मर सीएम्स। कितना महत्वपूर्ण है? आमिर जी, कांग्रेस पार्टी में जो इंटरनली चल रहा है वो आप और हम सब जानते हैं। ये चलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये एक खानदान की पार्टी होकर के रह गई है, और ये बुरा लगेगा सुन करके कांग्रेस प्रवक्ता जो वहां बैठी हुई है उनको, लेकिन इस खानदान से के हलक से जब तक खींच करके इस पार्टी को जनता के हाथ में नहीं दिया जाएगा, और यहाँ जनता का मतलब कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। की बात है कि गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस के नेता और बाकी नेताओं पर आप इनसे बयान ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं देखिए आपका ऑडियो भी कट रहा है। मेरा निवेदन है एक एक करके, ये बड़ी खबर आई है, इस समय कई बड़े नेता मिलने के लिए पहुंचे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कांग्रेस का प्रवक्ता रेस्टलेस हो सकता है, लेकिन अब मिलने के लिए तो बीजेपी ने भेजा नहीं था, मिलने के लिए नेता पहुंच गए हैं। दो फॉर्मर सीएम, कोई क्या कर सकता है? ये खबर तो हमें को नहीं पता था कि 2 फॉर्मर सीएम मिलने के लिए पहुंच गए हैं। क्या उनको भी बाहर का रास्ता दिखाएगी अब कांग्रेस पार्टी, जिसने राहुल गांधी को इतना कुछ कहा कि वहां पर ओएसडी फैसला ले रहे हैं, वहां पर फलाना ढिमकाना फैसला ले रहे हैं, वहां पर मिलने के लिए पहुंच गए हैं 2 फॉर्मर सीएम। क्या करिएगा? खबर ही आ रही है एक और फॉर्मर सीएम मिलने के लिए पहुंच सकता है आज रात को। पुराने मित्र हैं, मैंने बात अभी पूरी नहीं की अपनी, कि देश का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है, तो अभी भी चांस है, यानी चीजों से ध्यान भटक रहा है असल मुद्दों से। ठीक है, ओके सुब्रास्ट्रा, ओके जी, अलका जी आपको भरपूर टाइम मिला। अलका जी, मेरा निवेदन है, भरपूर टाइम मिला आपको। ओके सुब्रास्ट्रा। आमिर जी, मैं 2 मुद्दों पर बात करूंगी। एक तो जो आम आदमी पार्टी वाला मुद्दा चल रहा है, पहले इस समय गुलाम नबी आजाद के ऊपर से तो मिलने के लिए लोग पहुंचे, नेता पहुंचे। जी देखिए आमिर जी, आज बड़ी मेहरबान हुई अलका जी की, कोई गाली गलौज नहीं की मेरे साथ, कोई पर्सनल आरोप नहीं लगाया, क्योंकि शीला दीक्षित जी की बड़ाई की मैंने। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, शीला दीक्षित जी की प्रशंसा एक तरफ, कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन दूसरी तरफ। जब तक राहुल, सोनिया और प्रियंका के हाथ में कांग्रेस की कमान रहेगी, कांग्रेस पार्टी कभी कतई इस लोकतंत्र में उठ नहीं सकती। ग्राउंड के नेताओं का सम्मान करना सीखे। ये जो नेता पहुंचे हैं गुलाम नबी आजाद जी के पास, ये वो नेता हैं जिन्होंने एक्चुअली अपनी राजनीति लोगों के बीच रहकर चमकाई है। ये वो नेता नहीं है जो हर छोटे छोटे इलेक्शंस के बाद इनको वेकेशन चाहिए होता है, फॉरेन ट्रिप चाहिए होती है। तो और देश का मिजाज ऐसा है, देश का मजाज ऐसा है। आप अगर लोगों के बीच आप में साहस नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, या आप इतने एलीट हैं कि आप पसीने की दुर्गंध से दूर भागना चाहते हैं, तो आप बैठ जाइए अपने घर पे। अलका लांबा, पहले तो आप ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस आरोप लगाती थी कि सारी एजेंसियां मोदी के इशारे पे चल रही है, बीजेपी के इशारे पे चल रही है।
अब पीछे आरोप लगा गुलाम नबी आजाद बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, अब ये आनंद शर्मा, अब ये भूपिंदर हुड्डा, अब ये पृथ्वीराज चौहान, ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? अमित जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, ये लड़ाई भाजपा संघ की नफरत की राजनीति के खिलाफ है। महंगाई, बेरोजगारी, जिसको डर लगता हो इनकी ईडी सीबीआई से, वो पार्टी छोड़ दे। और जिन्हें लगता है इस नफरत की राजनीति से लड़ना है, जो 150 के करीब सिविल सोसाइटी संगठनों को लगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए, राहुल गांधी जी से वार्ता की, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, उनका कांग्रेस में स्वागत है। बात साफ है, डरो मत। ईडी का पूरा सोनिया डरे हुए हैं बाकी सारे, भूपिंदर हुड्डा डरे हुए हैं, भाजपा में नहीं जा रहे, जो डर ये रहा है भूपिंदर हुड्डा, आनंद शर्मा सब डरे हुए हैं। किस किस को डरा के रखा हुआ शहजाद पूनावाला आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने? ऐसा है कि ये सारे नेता गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आजाद की ओर जा रहे हैं, आजाद बनने की ओर। और कांग्रेस तो चाहती नहीं, कांग्रेस तो दरबारी चाहती है, कांग्रेस तो चाटकार चाहती। अलका जी कृपया करके, अलका जी आप तो, अलका जी इस प्रकार से, अलका जी अलाउ इन 40 सेकंड। ये क्या तरीका है? ये इनको असहिष्णुता क्यों? आम आदमी पार्टी के गुण अभी भी है आप कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी के वायरस अभी भी हैं आप में, बीच में बोलने का ऐसे मत कीजिए। अरे आम आदमी पार्टी से निकल गई यहाँ पर, अभी भी उसके वायरस और गुण आप में हैं, लक्षण है आपके पास एक भी कुर्बानी बिताने के लिए। अच्छा ठीक है, देखिए एक सेकंड, पीसीआर देखिए एक सेकंड, पहले शहजाद अपनी बात को रख ले, फिर आप रख लीजिएगा, मौका आपके पास भी होगा, आप ही बोलिए 2.5-3 मिनट। अलका जी देखिए, कुल मिला के कांग्रेस पार्टी आज पार्टी नहीं, ये एक फैमिली फर्म बन चुकी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आईएनसी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कोटरी है, ऑल इंडिया चापलूस कमेटी। अब जाहिर सी बात है कि बार बार परिवार को पार्टी के ऊपर रखोगे, परफॉर्मेंस को परिवार के नीचे रखोगे, मेरिट के नीचे, मेरिट के ऊपर साइकोफेंसी को रखोगे, जो चुनाव 40 चुनाव हरवाता है उसी के पीछे भागोगे तो निश्चित रूप से जो डर रहा है वो जा रहा है। तो मुझे बताइए कि ये सारे डरे हुए हैं, ये सारे गद्दार है, ये सारे बिकाऊ है, तो क्यों आज तक उनको रखा है? उनको अभी निकाल देना चाहिए। अलका लांबा शहजाद पूनावाला कह रहे हैं अगर ये सब गद्दार है, सब बिकाऊ है, सब डरे हुए हैं तो बाहर करिए इनको। आप उसकी चिंता मत करिए, हम किसी पर कोई भी दाग लगाए आपकी वॉशिंग मशीन में वो धुल जाए। आपने दाग लगाए, अभी आपने बोला डरे हुए हैं, मतलब कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप है। के सामने बेरोजगारी और महंगाई। ओके सौरभ भारद्वाज, जो गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाए हैं उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? योर वन रिएक्शन ऑन दिस। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी किसी से भी मिलते हैं, ये उनका पर्सनल और प्राइवेट मैटर है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, हम उनमें नहीं जाना चाहिए। अलका जी कितनी भी बदतमीजी करें इस शो पे, बट मेरे को नहीं लगता कि मुझे उस सब के अंदर भ्रष्टाचारी दूसरे को बचा रहा है। वाह, ये भ्रष्टाचार का भाईचारा देखा आपने? मेरा समय यही समाप्त हो गया है, मेरा यही समय समाप्त हो गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए News 18।